नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी एमसीक्यू T20 सीरीज में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हम 20 जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करने वाले हैं आपके सामने, ये हिंदी मीडियम में होगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक तरह से चैलेंज के तौर पे जो काम करेंगे। इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना रहता है कि यदि 20 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसमें से यदि आप 10 क्वेश्चन है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाते हैं, यानी कि जिस भी अभ्यर्थी के 10 क्वेश्चन है वो अच्छे से सही हो जाते हैं, तो मान के चलिए कि उसका जो जो नॉलेज का लेवल है वो नॉर्मल लेवल है। यदि जो स्टूडेंट है वो 14 से लेकर लगभग 10 से लेकर 14 तक यदि अच्छे से कवर कर पाते हैं तो उनका जो नॉलेज का जो यानी कि ज्ञान का जो स्तर है वो लगभग वेरी गुड कंडीशन पे है। और 14 से लेकर जो 18 तक यदि अच्छे से आंसर दे पाते हैं तो उनका जो नॉलेज का जो लेवल है वो बेस्ट लेवल पे है। यदि 18 से प्लस यानी कि 18 18 19 20 तक पहुंच जाते हैं तो उनका जो नॉलेज का जो लेवल है वो पार एक्सीलेंस का लेवल है। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का हमारा है। उसमें दिया गया है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको एग्ज़ाम हॉल प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों आपको सबसे पहले ये पहलू को ध्यान रखना होगा। एग्ज़ाम हॉल कंडीशंस आप एनी टाइम जो भी एमसीक्यू है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो भी पर्सन आप अपना सोल्व कर रहे हैं, उसी टाइम जो भी पर्सन आपके सामने जो हार्ड कॉपी में रहता है उसको, जैसे भैंस रोड दुर्ग है, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद नदियों के संगम यानी कि उसको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि एक आपकी फिनिशर्स की वर्ड है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए बनास और चंबल, और ऑप्शन बी चंबल गंभीरी, ऑप्शन सी चंबल बामनी, ऑप्शन डी चंबल काली सिंध। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए इसके बारे में। और आपको दिए जाते हैं, हम 5 सेकंड आपको देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हम थोड़ा सी चीज़ों के बारे में बता दें कि अभी तक का जो हमारा जो अप्रोच रहता है वो रहता है कि पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके ऑप्शन को पढ़ते हैं। और जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पहले से क्लासेस देख रहे हैं, उनको तो पता ही है ये चैलेंज जो किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। आपको क्या करना होगा कि आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन अच्छी तरह से पढ़ने होंगे। उसके बाद वीडियो को आपको पॉज करना है। पॉज करने के बाद 5 सेकंड का आपको ब्रेक लेना है, और उस 5 सेकंड में अपना आंसर अपनी एक पास में डायरी और पेन और कॉपी रखिए, ताकि ये जो क्रमांक वाइज है 1 2 3 4 20 तक आप नोट करते जाइए। और जिसमें देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, जो भी गलत हुआ है उसका फैक्ट अपने डायरी में लिखिए, जिस तरह से आप अच्छी एक डायरी को मेंटेन कर पाएंगे, जिसमें आने वाले समय में हम 60,000 एमसीक्यू को धीरे धीरे करते रहे डिस्कस करेंगे। आने वाले लगभग 5-6 महीने में ये सारा जो कोर्स है आपको कंप्लीट प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको सोचना है, वीडियो को पॉज करना है, 5 सेकंड का ब्रेक लेना है, और नेक्स्ट जो वीडियो को रिज्यूम करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए दोस्तों, ये जो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर है, तो दोस्तों ये है चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। यदि क्वेश्चन आपके गलत भी हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब हर कोई स्टूडेंट के साथ ये चीज़ें होती रहती है, यानी कि इसका मेन रीज़न रहता है कि आपकी जो लर्निंग अभी तक रही है वो पैसिव लर्निंग रही होती है। आपको एक्टिव लर्निंग के लिए बार बार एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे अपने जो आपके जो फैक्ट हैं, डेटा है, वो सारे हैं, वो अपने जो ब्रेन है, दिमाग है, उसमें क्या होता रहे, रिवाइज होता रहे। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप बार बार प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को सॉल्व करते रहें। बार बार हमारा ये चैनल है जो आपको पर्टिकुलर वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएगा, और आने वाले समय में नए हम एमसीक्यू है उसको डालते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा चंबल बामनी नदी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है कि रामेश्वर घाट में किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है। दोस्तों आपको पहले से हम बता दें कि अभी तक 2 त्रिवेणी संगम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा है, या झालावाड़ है या कौन सा है, आप बताइए। डूंगरपुर है क्या, बताइए। यदि हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी डालिए। अपना नॉलेज का स्तर कहाँ तक आपका अभी तक पहुँचा है हमें बताइए, हम उन चीज़ों को अच्छी तरह से डिस्कस कर पाएँ। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन रामेश्वर घाट में किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है। ऑप्शन ए मोरेल बनास काली सिंध, ऑप्शन बी काली सिंध बनास चंबल, ऑप्शन सी गंभीरी डाई चंबल, ऑप्शन डी बनास चंबल सिप। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए। आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। वीडियो को पॉज करना है और अपने आंसर को नोट करना है, और उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है। चलिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि जो बनास नदी है, चंबल नदी है, और जो सीप है वो क्या है, त्रिवेणी संगम कहलाते हैं। बनास, चंबल
और सीप को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है वो दिया गया है कि नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 3 सेकंड, आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए फतेह सागर झील, ऑप्शन बी बालसमंद, ऑप्शन सी फिचौला झील, ऑप्शन डी नक्की झील। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है ये रिपीटेटिव क्वेश्चन हो। चलिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं। यदि दोस्तों आपने हमारी पहली प्रीवियस वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखा है तो कहीं ना कहीं इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको बार बार डिस्कस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, बताइए, इससे आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फतेह सागर जो झील है वो नेहरू गार्डन, और फतेह सागर जो किस झील में स्थित है, तो नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है, तो वो फतेह सागर में स्थित है। चलिए दोस्तों, आपके लिए आज का ये टास्क रहेगा कि फतेह सागर जो झील है उसका निर्माण किसने करवाया था। यदि आपको याद है, यदि आप चीज़ें अच्छे से कवर कर पा रहे हैं, आपका बेसिक फाउंडेशन अच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि झीलों पे पर्टिकुलर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं उनके लिए एक अच्छे से एक छोटा सा टॉपिक लेके आएँ तो हम वो भी ला सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि आप बार बार MCQ का प्रैक्टिस करते रहें। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कि निम्न में से आंतरिक जल प्रवाही की नदी नहीं है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस भी किया जा चुका है, इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए काकनी, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी बांडी और ऑप्शन डी खारी। चलिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। खारी आंतरिक जल प्रवाह की नदी नहीं है। चलिए दोस्तों, राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको 2 भागों में बांटा गया है। आप बताइए कि कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है। यदि आप चाहते हैं कि हम ज्योग्राफी पे, भूगोल पे एक अच्छे छोटे लेक्चर लेके आएँ, इन चीज़ों के बारे में बताइए, हमें सजेस्ट कीजिए। अभी दोस्तों हमारा चैनल न्यू है और हम चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा है। जी हाँ, बताइए, बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा है। ऑप्शन ए बेडच खरी, ऑप्शन बी बाणगंगा बेडच, ऑप्शन सी मेज पार्वती, ऑप्शन डी कोठारी गंभीरी। जी हाँ दोस्तों, आपको सोचना है, 5 सेकंड का ब्रेक लेना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करना है और अपना आंसर देना है। चलिए दोस्तों, जो इसका जो आंसर है, बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा बेडच खारी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि आप बात करते हैं तो उसमें दिया गया है कि निम्न में से बीकानेर में से किसका संबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए इसके बारे में, बीकानेर से किसका संबंध नहीं है। ऑप्शन ए कोलायत का, ऑप्शन बी अनूप सागर का, ऑप्शन सी गजनेर सूर सागर का, ऑप्शन डी गैब सागर का। जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए दोस्तों, ये एग्जाम में वापस भी आ सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो पॉज करना है, सेम वही प्रोसीजर। चलिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो आंसर होगा, आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है। सोचिए दोस्तों, अरावली के, तो दोस्तों आपके लिए आज का होमवर्क है कि अरावली के पूर्व और पश्चिम में बहने वाली कोई 5 नदियों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नदियों को आपको याद करना होगा। दोस्तों इस तरह से छोटे आप अपनी मैपिंग बनाइए, और जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एक मानचित्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया गया कि अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी पार्वती। जी हाँ दोस्तों, सोचिए इसके बारे में, ABCD। क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा, पश्चिम में बहने वाली जो नदी है वो है लूनी। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में आपके 3 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, 3 चीज़ों को आपको समझना चाहिए। चंबल नदी किस अरावली के पश्चिम में बहती नहीं है, तो ये कहाँ बहेगी, फिर ये पूर्व में बहेगी डियर फ्रेंड्स। उसके बाद बनास है तो वो भी क्या है, पूर्व में बहेगी। सोचिए इसके बारे में, किसकी सहायक है बनास, ठीक है, चंबल एक्सेट्रा। और डी यानी कि पार्वती नदी है वो भी पूर्व की ओर बहती है। तो दोस्तों हमें बताइए, बनास पे, चंबल नदी पे कौन सा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है उसमें है कौन सा युग्म असंगत है, नदी जिला उनको है वो कनेक्ट करना है, यानी कि गलत कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको एग्जाम हॉल कंडीशन में क्या करना है, जो भी ऑप्शन है, जो भी क्वेश्चन है उसको क्या करना है, सर्कल कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ऑप्शन को पढ़िए आप, रूपारेल, अलवर, भरतपुर, चंद्रभागा, राजसमंद, भीलवाड़ा और कांतली, झालावाड़, लूनी, जोधपुर। जी हाँ दोस्तों, सोचिए इनके बारे में। ये सिंपल जो
क्वेश्चन बनाया गया है, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन ऑलरेडी समाहित है, 4 क्वेश्चन ऑलरेडी समाहित है। जी हाँ दोस्तों, तो सोचिए इसके बारे में। ये एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, आपको वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, असंगत जो चीज़ है वो है कांतली। कांतली झालावाड़ इज़ द रॉन्ग आंसर, यानी कि कांतली है वो झालावाड़ में नहीं पाई जाती है। तो आप बताइए कांतली कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारे इसमें जो दिया गया है रूपा रेल के बारे में आपको याद करना चाहिए इसी टाइम। दोस्तों आप अपनी पेन और कॉपी में नोट करते रहिए। रूपा रेल के बारे में है वो अलवर भरतपुर में है, और चंद्रभागा है वो राजसमंद और भीलवाड़ा में है, और लूनी जोधपुर में है। जी हाँ दोस्तों, एक साथ आप 3 MCQ है उसको याद कर सकते हैं, 3 फैक्ट आपको याद कर सकते हैं। आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए दोस्तों कि कांतली कहाँ है, कांतली के बारे में जानिए। दोस्तों मैं बता दूंगा तो ये आपका पैसिव लर्निंग पार्ट हो जाएगा। यदि आप अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च कीजिए, कांतली के बारे में जानिए, कांतली कहाँ से किधर से कौन कौन से जिलों से राजस्थान में निकलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आइलैंड रिजॉर्ट नामक होटल किस झील पर बनाया गया है? आइलैंड रिजॉर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया पिछोला झील, मतलब अच्छा क्वेश्चन इस सेंस में है कि बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। पिछोला झील, नक्की झील और जैसमंद झील और माधव सागर झील। जी हाँ दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, वीडियो पॉज करना है, आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, जैसमंद झील। तो दोस्तों जैसमंद झील है वो उस झील पर आइलैंड रिजॉर्ट बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोई दोस्त है हमारा, एक फ्रेंड था, वो आइलैंड रिजॉर्ट पे रहना था, घूमने गया था। चलिए दोस्तों, आपका कोई ऐसा दोस्त है तो बताइए, यानी कि आप जानिए उनके बारे में कि आइलैंड रिजॉर्ट क्या है, उनसे थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए इसके बारे में। जो भी साउथ राजस्थान में जो लोग घूमने जाते हैं, माउंट आबू वगैरह, तो उनसे थोड़ा सा आप है ना डिस्कस कर सकते हैं अपने साथियों के साथ। तो आपको वो जो चीज़ें हैं वो जो भी बताएंगे तो उससे अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रन में विलुप्त होती है? कच्छ के रन में विलुप्त होती है। ऑप्शन ए माहिल, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी साबरमती। जी हाँ दोस्तों, आपको सोचना है, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, कौन सी नदी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है? तो लूनी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है आपको पता होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ खास बात यह है कि लूनी नदी पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एग्जाम पर्सपेक्टिव में देखें तो हर एग्जाम में लूनी नदी पे मोस्टली लूनी, चंबल और बनास 3 ही तो नदियाँ हैं दोस्तों जो बार बार रिवाइज होती रहती है। माई है तो माई किस तरह से राजस्थान में मोड़ खा कर वो साउथ राजस्थान में निकलती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा इस क्षेत्र से। तो इसके बारे में छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको याद कर लीजिए, आपकी नदियाँ कवर हो जाएंगी। ये इन्हीं के बारे में मोस्टली पूछा जा रहा है, इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं पूछी जा रही है अलग से। ज़्यादा यानी घुस घुस के आपको फैक्ट है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो दिया गया, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जिसमें दिया गया है कि बनास नदी जो राजसमंद में है, ऑप्शन बी चंबल नदी कोटा में, ऑप्शन सी चंबल नदी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी बनास नदी चित्तौड़गढ़। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड, आपको 5 सेकंड का ब्रेक लेना है, वीडियो पॉज करना है, अपनी डायरी में चीज़ों को नोट करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का जो आंसर होगा वो होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात पाया जाता है। तो दोस्तों चित्तौड़ से चूलिया, च से चित्तौड़, च से चंबल, च से चूलिया, तो ये तीनों चीज़ आप अच्छे से च से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? जी हाँ दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहीं डायरेक्ट नहीं दिया मिलेगा आपको वो जो अच्छे से जो संभाग ये जो राजस्थान का मैपिंग है वो अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह से और भी कोई क्वेश्चन आए। जी हाँ दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बन सकता है कि किस संभाग में सबसे कम नदियाँ हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए चीज़ों के बारे में, ना कि एक पैसिव लर्निंग करते हैं। आपकी निष्क्रिय नहीं सीखना है, आपको सक्रिय होकर चीज़ों को सीखना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया गया है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, आपको दिया जाता है 5 सेकंड का ब्रेक, 5 सेकंड का ब्रेक, उसके बाद वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो आंसर होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। किस संभाग में सर्वाधिक नदियाँ हैं? तो कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा है वो नदियाँ हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि बालोतरा के बाद
बालोतरा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये लोकेशन कवर होनी चाहिए। बालोतरा के बाद बालोतरा कहाँ है दोस्तों, आप बताइए मुझे। क्या ये बाड़मेर में है, क्या इधर उधर कहीं आसपास कौन से ज़िले में है, आप सोचिए इसके बारे में दोस्तों। आप अपनी जब तक जिज्ञासा को शांत रखेंगे तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। आपको ज़रूरी है अपनी जिज्ञासा को, जो अशांत जिज्ञासा है, उसको एक्सप्लोर करने का। आप चीज़ों के बारे में देखिए, जिससे आपको धीरे धीरे आने वाले 10 दिनों में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। यदि आप हमारी जो प्रीवियस क्लासें हैं उनको अच्छी तरह से सुन रहे हैं तो उसमें आपके लिए जिज्ञासा के जगाने के लिए, यानी कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग कराने के लिए, रिटेंशन पावर बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स बताई गई हैं, उनको फॉलो करते रहिए, जिससे आपको निश्चित रूप से आने वाले समय में लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया, बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका प्रमुख क्या कारण है। तो दोस्तों ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके से ये एक अवधारणात्मक क्वेश्चन है। क्यों हो जाता है। ऑप्शन ए, प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम का अधिक होना, प्रवाह क्षेत्र में वनों की अधिकता होना, प्रवाह क्षेत्र में नहरों की अधिकता होना, प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता होना। जी हाँ दोस्तों, यदि मैं मान के चलूँ कि जल खारा हो जाता है तो इसका रिलेशन मान लीजिए आपने कभी नहीं ये क्वेश्चन पढ़ा है, तब भी आप इसका अच्छे से आंसर दे सकते हैं। सोचिए दोस्तों इसके बारे में। आपको दीजिए 5 सेकेंड, आपको 5 सेकेंड का ब्रेक लेना है, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद रिज्यूम करना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा कि लवणीय मिट्टी है तो उसी से जल खारा होगा। तो सिंपल, प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, इस कारण इसका जो जल है वो खारा हो जाता है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए एक चैलेंज ये रहेगा। T20 चैलेंज का सबसे बेहतरीन चैलेंज है कि लूनी नदी का जल जो खारा होता है, लवणीय मिट्टी जो पाई जाती है, तो मिट्टी इतनी ज़्यादा शुष्क क्षेत्रों में लवणीय क्यों हो जाती है। सोचिए इसके बारे में, हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में डालिए क्यों इतनी लवणीय मिट्टी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें दिया गया है कि जाखम नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें दिया गया जाखम नदी का उद्गम स्थल है, जिसमें दिया गया है कि प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड का ब्रेक लेना है, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया जाखम ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रतापगढ़ आपका सही आंसर होगा। जाखम नदी का उद्गम है वो प्रतापगढ़ है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, T20 सीरीज का ये 15 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको जानना चाहिए कि आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए दोस्तों इसके बारे में, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। सोचिए दोस्तों, ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी सोम, ऑप्शन सी जाखम, ऑप्शन डी बनास। देखो दोस्तों, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों मैं चाहता हूँ, मेरा आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट यही है कि इस क्वेश्चन को आप गूगल सर्च कीजिए, और यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट डालिए। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बारां, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। सोचिए दोस्तों, आपको दिए जाते हैं 5 सेकंड का ब्रेक लेना है, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा झालावाड़ इज द करेक्ट आंसर। झालावाड़ आपका सही आंसर है, क्योंकि काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान में झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये काली सिंध किसकी सहायक नदी है, किसकी, ये चंबल की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया, उदय सागर झील में पानी लाने वाली कौन सी नदी है। ऑप्शन ए कोठारी, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी वागन, ऑप्शन डी आयड़। जी हाँ दोस्तों, आपको सोचना है, वीडियो पॉज करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 17 एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिपीटेटिव हो सकता है। चलिए दोस्तों, सोचिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 आपको अच्छी तरह से सोचना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, वीडियो को पॉज करना है। चलिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आयड़ इज द करेक्ट आंसर। आयड़ इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उदय सागर झील में पानी लाने वाली जो नदी है वो आयड़ है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया गया है कि जग मंदिर और जग निवास महल किस नदी में स्थित है।
ऑप्शन ए फतेह सागर, उदय सागर, जयसमंद और पिछोला झील। दोस्तों आपको झीलों और इनसे संबंधित जो भी फैक्ट हैं उनको आप अच्छे से करना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजस्थान की 20 झीलें हैं उनका एक पेज पे अपना जो फॉर्मेट है उसको तैयार कर लीजिए। किस राजा ने कहाँ बनवाई थी, ये कहाँ स्थित है, इसकी क्या विशेषता है, एक एक दो दो इनके दो दो चार चार में भी 5 एक झील का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होंगे वो आप याद कर लीजिए, वही आपके एग्जाम में आ जाएगा। बच्चे से ये आया है कि जगमंदिर और जगनिवास महल किस झील में स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो सभी को पता है कि ये पिछोला झील है, हर कोई राजस्थान का स्टूडेंट जानता होगा। चलिए दोस्तों, यदि आपने ये क्वेश्चन आपसे गलत भी हुआ है, बाई मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहिए। हम हर जो पहलू है, जो फैक्ट है, उसको डिस्कस करेंगे आने वाले हमारे जो GK क्लासेज होंगी। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए विग्रहराज, ऑप्शन बी अजयराज, ऑप्शन सी अर्णवराज, ऑप्शन डी पृथ्वीराज द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में सोचिए। आपको दिए जाते हैं 5 सेकेंड, वीडियो को आपको पॉज करना है, उसके बाद आपको अच्छे से आंसर देना है। चलिए दोस्तों, आपको इसके बारे में आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। विग्रहराज। सोचिए दोस्तों, आपको नहीं आता तब भी सोचिए, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आना सागर झील है, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर, अर्णोराज। तो दोस्तों आपसे यदि मैं पूछना चाहूँ तो अर्णोराज किस वंश से थे, आप इसका आंसर हमें बताइए। कौन सा वंश, कौन सा जेनस है जो अर्णोराज बिलोंग करते थे, कौन से वंश और कहाँ के थे, और आना सागर झील कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, मैं आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो भी सजेशन होंगे वो आपको समय समय पर हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, ये T20 सीरीज का 19 लेक्चर है, यानी कि नियर अबाउट जो 20 लेक्चर की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ये जो हमारा 20वां जो क्वेश्चन है उसमें जो दिया गया है कि भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। सोचिए दोस्तों इसके बारे में। ये T20 का वो क्वेश्चन है जो T20 सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए इसके बारे में। भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए मेज नदी पे, मानसी नदी पे, और कोठारी नदी पे, खारी नदी पे। जी हाँ दोस्तों, यदि ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो आप जीतते हैं T20 ट्रॉफी भी। दोस्तों आप T20 ट्रॉफी भी जीतते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम लिंक को हमारे जो टेलीग्राम जो चैनल है उस पर जाके आप चीज़ों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको जिनका ये 20th जो क्वेश्चन है वो यदि सही हुआ है तो फ्री PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जो सारी जो MCQ की जो टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी T20 जो सीरीज है उसकी जो PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ये विशेष दिवाली पे हमने ऑफर किया था। जी हाँ दोस्तों, ये 20th जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा कोठारी नदी। कोठारी नदी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि भीलवाड़ा का जो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर जो है वो बनाया गया है। चलिए दोस्तों, यदि दोस्तों आप हमारे जो कंटेंट है, हमारा जो मटेरियल है, हमारा जो क्वेश्चन बनाने का जो स्टैंडर्ड है, यदि आप उसको पसंद कर रहे हैं, यदि आपको ऐसा कंटेंट, और यदि आप चाहते हैं कि ऐसा कंटेंट हम लगातार कंटिन्यू प्रोवाइड कराते रहें, निरंतर आपका अभ्यास भी बना रहे, आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भी भर्तियां आ रही हैं, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर एक्सेट्रा, जो भी आने वाले समय में जो भर्तियां आएंगी उसके लिए हम एक स्टैंडर्डाइज MCQ टाइप सीरीज लेके आएंगे आपके लिए। धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे से इवॉल्व करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, सी यू, बाय बाय टुमारो। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।